राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एक गांव के बाहर एक शिव मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब ने नन्हे बालक को मंदिर के सामने छोड़ दिया था। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार न हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया। पुजारी ने उसका नाम माधव रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता उसी से भगवान शिव के पुजारी और बालव माधव का गुजारा चलता था। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी भगवान को भोग लगाकर बचा हुआ बालक माधव को दे देते और स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे माधव बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा था। वृद्ध पुजारी जी के थके हरे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसीलिए उन्होंने माधव को मंदिर की साफ सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी से समझा दी। अब वह स्वयं भगवान शिव के नाम जप में अपना समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम का जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक माधव का इस संसार में कोई नहीं था। भगवान शिव के अलावा वही उनका सहारा थे। वह पुजारी जी की बताई तीनों बातें नहीं भूला था। पहली बात, भगवान भोले शंकर को ताजी गरम रसोई का भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाया बिना स्वयं नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान शिव पर विश्वास रखना, कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह ना करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक माधव उसे गरीबों में बांट देता। वह ताज़ी रसोई बनाकर ही भगवान का भोग लगाता था। उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था और सभी में बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती तो भोले बाबा और भक्त माधव दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बारिश होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। माधव अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे ही पीकर रह जाता। भोले बाबा माधव की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त को भूख से तड़पते देख उनका मन पसीज गया। वह सेठ के नौकर का रूप धारण कर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज लगाकर माधव को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा कि ये सेठ जी ने यहाँ भोजन सामग्री भेजी है, इससे रसोई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। भक्त माधव ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया। सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गरम रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के रूप में भक्त माधव को भोजन सामग्री देने आते रहे और स्वयं भी गरम गरम रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भक्त माधव ने सोचा कि सेठ जी को भोजन सामग्री भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वह स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में भोजन सामग्री की पोटली देने आए तो माधव उनसे बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारें। भक्त की बात सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी,
सेठ जी मेरे द्वारा आपको भोजन सामग्री भेजते हैं, आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में क्यों बुलाना? जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं ना। माधव बोला, ऐसा कैसे चलने दो? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से भोजन सामग्री भेज रहे हैं, क्यों मैं उन्हें भगवान का प्रसाद नहीं दे सकता? यह मेरा कर्तव्य है, मैं इसे पूरा करूँगा। मैं किसी का उधार नहीं रखता। अपने सेठ जी से कहना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं पधारे तो मैं उनकी भोजन सामग्री लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भक्त की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसे कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले को दोष दे रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव देखकर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर का भेष में दूध और बहुत सारे भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। माधव चौंकते हुए बोला, भाई आज इतनी सारी सामग्री क्यों, किस लिए? नौकर बने भोले बाबा जी बोले, पुजारी जी भूल गए क्या, आज अपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। यह बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारें। माधव ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया और भक्त माधव की इच्छा पूरी करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ दावत पर जाने का समाचार सुनकर ममता में अन्नपूर्णा माता पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती, वह भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले से मूंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म और बाहों और कानों में पहने सांपों के हार भी उतार रख दिए। उन्होंने एक मखमल सा कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाएं भी सीधी कर उनमें गंगा और चंद्रमा को छिपा लिया। उधर माता पार्वती ने भी भोले बाबा से के कुर्ते से मिलते जुलती एक बनारसी साड़ी पहन ली। उसके साथ ही उनमें सोने चांदी और हीरे के जगमगाते हुए आभूषण भी धारण किए। भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत के लिए चल पड़े। भक्त माधव आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में तरह तरह के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। वह अपने भोले बाबा का भोग तो चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन भेजने वाले सेठ जी की जो भगत प्रसाद जो उन्हें खिलाना था, अतः आज उसने भोजन बनाने में अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई और तरह तरह के पकवान भी बनाए। रसोई बनाकर भक्त माधव स्नान करने चल दिए ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद खिला सके। जब भक्त माधव स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आ ही हैं, साथ में अपनी सेठानी जी को भी लाए हैं। माधव ने झट से दोनों से राम राम की, उन्हें आसन देकर बैठने को कहा और बोले, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भाव के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती। माधव बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएंगे तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाए
उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही। भक्त माधव और आपको पेट भरकर भोजन करवाता हूँ। सेठ बने शिवजी जी को डांट कर चुप कराकर अपने आसन पर बैठा दिया। सेठानी बनी पार्वती जी उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रही थी, लेकिन जैसे ही भक्त माधव पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान शिव पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करके चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को देखते ही हैरान रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जी में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला, वह सीसी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च भरी हुई थी। वह सीसी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिला कर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी से कुछ कह पाते, भगत माधव आ गए थे। भगवान शिव को भोग लगाकर रसोई में वह भोग लेकर शिवजी जी को परोसने लगे। फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोस के बाद में हाथ जोड़कर बोले, सेठ जी अब आप भी जी भरकर प्रसाद ग्रहण करें। भोले बाबा तो अभी अभी भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे। भोजन करने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। वह कभी माधव का तो कभी पार्वती का मुंह देखने लगते। माधव को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोले, सेठ जी अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो इतने उतावले हो रहे थे, अब आप भोजन क्यों नहीं करते हैं? तभी तो माता जी प्रसाद ग्रहण करेगी और फिर मैं प्रसाद पाऊंगा। माधव की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गट-गट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि माधव ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को जो दुगना स्वाद आ रहा था, माधव खीर परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थीं। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। माधव को होश आया और वह बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करना इतना अच्छा लगता है तो मैं ज़्यादा ही बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज खा नहीं पाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने परवश नहीं रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी माधव रुआसा होकर बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन सेठानी जी तो भूखी रह गईं। ममता में पार्वती माँ से माधव का रुआसा मुंह देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें खा लीं और भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में बहुत ही अधिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंध और मीठी खीर चखकर माता पार्वती तृप्त हो गई और उनकी तृप्ति होते ही संतुष्ट प्राणी भी तृप्त हो गए। भक्त माधव बोला, सेठ जी आपने और माता ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया है। मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का आनंद उठा लूं। यह कहकर जैसे ही माधव ने खीर के पत्तल में से लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने मुंह में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई, समस्त इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख
त्रिलोक के नाथ भगवान शंकर, जगत जननी माता पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। माधव दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भोले बाबा, आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। धन्यवाद।